हेलो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नह सालिसा। तो हम लोगों ने अदद की बहस ख़त्म कर ली है और अदद की बहसों का ख़ुलासा भी मैंने कल बता दिया था, आप लोगों ने देख लिया है ना। हाँ, अदद की बहस का ख़ुलासा भी, और उसमें अदद कब मुज़क्कर इस्तेमाल होती है और कब मुअन्नस इस्तेमाल होती है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक की तमीज़ किस हालत में होती है, मुफ़रद होती है कि जमा होती है, मंसूब होती है या मजरूर होती है, सारी चीज़ें हमने बता दिया था। अब उसके लिए कुछ मश्क लिख लो, तो कुछ मश्क लिख लो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। कल तुम लोगों को ये करके लेके आना है, इसे बताना है अगले रोज़, ठीक है। लिखो 12 लड़के 12 लड़कियां 515 मर्द 515 औरतें 5695 किताबें 195 किताबें 5695 कमरे 'और उसके बाद अच्छा, इन गिनतियों को जो मैं बोल रहा हूँ, इसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरतीब पर भी लगाना है। अब सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरतीब पर भी लगाना है। तरतीब गिनतियों की दो तरह से होती है ना। हाँ, दोनों तरतीबों पर लगा के लाओगे। हाँ, और एक बात याद रखो, तमीज़ के बारे में जो ये बताया गया है कि तमीज़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की तमीज़ जमा मजरूर होती है, 11 से लेकर के 99 तक की तमीज़ मुफरद मंसूब होती है, 100 और 1000 की तमीज़ मुफरद मजरूर होती है। तो इसमें इस बात का ख़ुसूस ख्याल रखोगे, जो यानी तमीज़ के वाहिद और जमा और मजरूर और मंसूब में जो सबसे आखिरी वाला स्टेप होगा गिनतियों का, जो सबसे आखिरी वाला स्टेप है गिनतियों का, उसी की रियायत की जाएगी। जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे मान लीजिए 5615 मर्द बोला गया है ना। तो अगर इसमें आप लगाते हैं पहले 5000, फिर 600, फिर 15, तो वो जो तमीज़ का वाहिद और जमा होना है, मंसूब और मजरूर होना है, तो सबसे आखिर में 15 वाला स्टेप है। 5615 में 3 स्टेप होंगे ना, एक 1000 वाला स्टेप होगा, एक सैकड़े वाला स्टेप है, और एक इकाई दहाई वाला स्टेप है ना। हाँ, इस तरह होगा, आलाफ के हिसाब से है, सबसे आखिर वाला जो स्टेप आ रहा है उसके लिहाज से है। और अगर मान लीजिए आप इसका उल्टा करें, खमसतो आलाफिन व सित्तुमिअतिन व इस्ना अशरा रजुलन, इस तरह हो जाए। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो सबसे आखिर वाला स्टेप होगा गिनतियों का, देखो अगर 1000 है ना,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो उसमें 3 मेन स्टेप हैं। एक 1000 वाला स्टेप होगा, एक सैकड़े वाला स्टेप होगा और इकाई, दहाई वाला। एक बात जान लो, हर स्टेप के बीच में वाव रहेगा। जैसे आप 1000 से सैकड़ा में जा रहे हैं तो खमसतो आलाफिन, उसके बाद सित्तो में अतिन, तो 5000, इधर 600, तो बीच में वाव रहेगा। खमसतो आलाफिन व सित्तो में अतिन। जब भी कोई स्टेप पार करेगा, कोई गिनती जब कोई स्टेप पार है ना, स्टेप पार होगा जब, तो उन 2 स्टेप के बीच में वाव रहता है। और इकाई, दहाई के बीच में भी हमेशा वाव रहता है, तो आप लोग जानते ही हैं। सिर्फ 11 से लेकर के 19 तक ये ऐसी इकाइयाँ, दहाइयाँ हैं कि इसके बीच में वाव हज़फ करके इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से दोनों जिसको फतह पर मबनी पढ़ा जाता है, सिवाय इसना अशरा में जो इसना है इसके, ठीक है ना। कैसे ये जान लिया जाता है कि 11 से लेकर अहद अशरा से लेकर के 9 अशरा तक के बीच में वाव है? इस तरीके से जाना जाता है कि जितनी भी जितनी भी इकाइयाँ, दहाइयाँ हैं, हर इकाई, दहाई के बीच में वाव है। तो 11 से लेकर के 19 तक की जो गिनतियाँ हैं ये भी तो इकाइयाँ और दहाइयाँ ही हैं। तो जब ये भी इकाइयाँ, दहाइयाँ हैं, तो जब हर इकाई, दहाई के बीच में वाव है, जितना हम देखते हैं 21 से लेकर के 99 तक में हर इकाई, दहाई के बीच में वाव है, तो ये 11 से लेकर के 19 तक की गिनतियाँ जब इकाई, दहाइयाँ हैं, तो अक्ल ये कहती है, क़यास से बात मालूम होती है कि यहाँ भी इकाई, दहाई के बीच में वाव है, लेकिन इसको अरब हज़फ करके इस्तेमाल करते हैं इख्तिसार के लिए। और कोई कलमा जब हरफ को शामिल होता है और वहाँ उससे उस हरफ को हटा दिया जाता है, तो वहाँ उसको फतहा पर मबनी पढ़ते हैं। या आपने कायदा पढ़ लिया होगा, है ना। तो तरकीब बेनाई है ना, ये तरकीब बेनाई यहाँ मुरक्कब किया गया तो उसको मबनी करार दे दिया गया। तो आप ये समझ गए कि अगर मान लीजिए खाली इकाई, दहाई वाला है, वैसे मैंने 1 से लेकर के 100 तक की भी मुज़क्कर मुअन्नस तमीज़ ला करके मश्क करा दिया है, कराया है ना मश्क। उसके बाद से लेकर के 100 से लेकर के 900 तक की भी मश्क कराया है कि ये गिनतियाँ लिख लो और इनकी तमीज़ के साथ लिख लो। आपने इसमें देख लिया है कि इसमें 1 से लेकर के 900 तक, तो उसको बोलेंगे अशरतो आलाफिन, 10,000 क्या मर्द। अगर वो मर्द रहे तो रजुल बढ़ा दोगे, औरत रहे तो इमरातिन बढ़ा दोगे, क्योंकि वो रजुल या इमरा जो है वो आलाफ के लिहाज से लगेगा। तो वहाँ मैंने पढ़ाया है ना, क्योंकि यहाँ अशरतो आलाफ जो है, आलाफ ये अशरा की तमीज़ है और 3 से लेकर के 10 तक की तमीज़ जमा मजरूर होती है। और इससे पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक गिनती ही दूसरे गिनती की तमीज़ वाक़ई हो जाती है। जैसे इसमें अल्फ और मियाँ, ये 2 लफ्ज़ ऐसे हैं जो 3 से लेकर के 9 तक और 10 तक की ये तमीज़, ये गिनतियाँ ही एक की तमीज़ बन जाती हैं। तो इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसे तो कल परसों के दर्स में मैंने आपको बता दिया था, बल्कि ये भी लिखा दिया था कि ये भी कहते थे कि इसको लिख लोगे 3 से लेकर के 900 तक में। वैसे तकाजा ये था कि 3 से लेकर 300, 400, 900 तक में जो 3 गिनती है और 100 ये तमीज़ है, तो इसको जमा लाना चाहिए था, सलासो म्याद बोलना चाहिए था। लेकिन इसको म्याद नहीं इस्तेमाल करते हैं अरब, इसे मुफरद ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अल्फ की जमा इस्तेमाल की जाती है। तो इसको कापी पर कहीं लिख, 100 से लेकर के 900 तक की 900 तक की जो है गिनतियाँ इस तरह कहीं लिखे हो कापी पर ना। तो उसको बनाते तमीज़ और अदद मादूद की बहस करते हुए उसको ज़रूर देख लोगे, ख्याल में रखोगे। ये नहीं कि 300 बनाना तो सलासो में आत बनाने लगो, जिसे सलासतो आलाफ बनाते हो, जैसे सलासो में आत नहीं बनेगी ये। तो इसको आप देखेंगे और फिर हर स्टेप के बीच में वाव रहेगा और जो तमीज़ रहेगी, तमीज़ के
जमा और मुफरद और जो है मजरूर मंसूब का एतबार सबसे आखिरी वाले स्टेप का किया जाएगा। चलो और कुछ लिख लो। कै जुमला लिखिए, कितना जुमला हो गया? अच्छा, तो एक और लिखो, 90,775 लड़के और फिर इतनी ही लड़कियां लिख लो। और जितनी गिनतियां मैंने आप लोगों को मैंने लिखाई गिनतियां, उन गिनतियों को अगर बड़ी गिनतियां हैं तो वही छोटी से बड़ी और बड़ी से छोटी दोनों तरतीब में इन गिनतियों को लिख करके लाओगे। जहाँ कहीं फंसेगा, जहाँ कहीं आप नहीं समझ पाते हैं इसको, उसे मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। ठीक है? कोशिश पहले तुरंत पूछो नहीं, पहले कोशिश ये कर लो कि किताब देख करके जो मैंने लिखाया है, समझाया है, जो आपने नोट किया है, उसकी मदद से आप खुद हल करने की कोशिश करो। अगर नहीं हल कर पाते हो, इसके बावजूद भी अगर वो चीज़ नहीं हल होती, तब आप पूछो। किसी भी चीज़ को, किसी भी सवाल के जवाब को तुरंत नहीं पूछा जाता है, पहले उसमें खुद अपनी कोशिश की जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको वो लफ्ज़, जब आप उसमें परेशान हो लेंगे और पाएंगे जब बाद में, तब आपको वो लफ्ज़ तक याद हो जाएगा कि हाँ, और ख्याल है कि हम इसमें काफ़ी परेशान हुए थे और हम ये समझ रहे थे, हालांकि सही माने में ये बात थी। तो जब आप खुद परेशान हो करके जब आप ढूंढेंगे और नहीं मिलेगा, तब आप पूछेंगे, तो आपको हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाएगी। तो आगे पीछे करके इसको समझ लेना और पूरी गिनतियों का जो कायदा है और तमीज़ का जो कायदा है, इसको एक बार फिर से दोहरा लोगे, तब गिनती और तमीज़ लगाओगे। ठीक है? तो आपका याद हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने पूरी अदद मादूद की बहस समझ लिया होगा। समझ लिए हो ना? ठीक है, तो कल इसको लाओ, दिखाओ, फिर आगे की बहस पढ़ाता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।